तो हेलो फेलास, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। तो दोस्तों आज मैं ये मैच खेल रहा था और जब लॉबी बनती है तब एक बंदा मेरे सामने कूद रहा था। तो मैं इस बात से अनजान था कि वो मुझे जानता है कि नहीं, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हो, जैसे ही मैच स्टार्ट होता है मैं तुरंत कूद जाता हूँ और सबसे टॉप वाली बिल्डिंग पे जाता हूँ क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा चांस होता है बंदे मिलने का। तो अभी जो ऊपर बंदा कूदा ये वही बंदा जो कूद रहा था, पर फिलहाल अभी के लिए मैं उसको अपना एनिमी समझ रहा था और मैं उसके साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी भी था। पर उसकी हलचल देख के मेरे दिल दिमाग में ये बात खटक भी रही थी कि वो लड़ क्यों नहीं रहा है। और तब मुझे समझ आया शायद उसको गन नहीं मिली है और मैं एक निहत्थे बंदे को मारना नहीं चाहता था। हाँ, तब बिल्कुल मारता हूँ जब उससे मुझे खतरा हो, लेकिन इससे कोई खतरा नहीं था। अब फिलहाल अभी के लिए मैं उसके सामने कूद रहा था, लेकिन सामने वाला भाई शायद डर रहा था मुझसे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको मुझ पर ट्रस्ट आ गया तो वो भी कूदने लग गया। तो फिलहाल अभी के लिए हमने इसको छोड़ दिया था। अब फिलहाल ये भाई का नाम ऐश करके था कुछ, अब मुझे अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आता तो मैं गलत बोलूंगा भी नहीं, बट फिलहाल के लिए अभी आप ऐश नाम याद रखना। तो अभी के लिए मैं नीचे आया और तभी मुझे ये बंदा दिखा जो शायद बच के भाग रहा था। अब इसको तो नॉक कर दे, लेकिन इसका टीममेट नीचे था। अब इनको भी आसानी से मार दिया और मैं इनको मार के जैसे ही अंदर आया तभी मैंने सुना कि लेफ्ट वाली बिल्डिंग पे गोलियां चल रही हैं और तभी मैंने किल फीड चेक करी और मैंने देखा एनिमीज ने तो ऐश भाई को नॉक फिनिश कर दिया। और ये देखकर मैं बहुत दुखी था और तब मैंने ये डिसाइड करा कि ये मैच उन भाई के लिए खेलूंगा, जो भी दिखेगा सबको ठोकेंगे। अब मैं 2 बंदों को मार चुका था, लेकिन इसका तीसरा बंदा कहाँ है ये मैं जानता नहीं था। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ एमो चाहिए थी तो मैं इनकी क्रेट लूटने आया और मैं यहाँ लूट कर ही रहा था, इतने में तीसरे बंदे ने मुझ पे गंदा फायर किया और मैं यहाँ ऑलमोस्ट मरते मरते बचा। लेकिन उसने मुझे जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की थी क्योंकि अब वो बचने वाला नहीं था। अब भाई यहाँ पे मैं दोबारा मरते मरते बचा। मैंने ये प्रेडिक्ट किया था वो राइट में बैठा हुआ कवर लेके, लेकिन वो लेफ्ट में था बिल्कुल ओपन में। भाई जैसे तैसे फिर भी मार दिया, लेकिन इतने में मुझे नीचे एक ऑटो दिखा। अब असल में ये पूरे 4 बंदे थे, एक ऑटो में था, 3 गाड़ी में थे और मैंने जैसे ही ऑटो वाले बंदे को नॉक किया गाड़ी वाले भाग गए और ये गेस करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था कि वो कहाँ गए होंगे। तो जल्दी से इस बंदे को फिनिश करके मैं भागा रिकॉल सेंटर की तरफ क्योंकि मैं उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहता था कि वो इस बंदे को जल्दी से रिकॉल करके दूर भाग जाए। अब मैंने यहाँ से कार उठाई और मैं जल्दी से रिकॉल सेंटर की तरफ बढ़ रहा था और मैं जैसे ही क्लोज आया मुझे एनिमीज के फुटस्टेप आ भी गए, लेकिन मैंने यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि मैं मर सकता था और अगर आपके पास अच्छा कवर नहीं है तो आप ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकते। अब मुझे एक बंदा दिख गया था लेकिन बाकियों का आइडिया नहीं था। अब पहले वाले बंदे को नॉक करने के बाद मैं कंटेनर के अंदर आया क्योंकि कहीं से भी गोली पड़ सकती थी। तो सबसे पहले मैंने हील करा और इतनी देर में बाकी बंदे भी आ गए। अब मैं 3 बंदों को नॉक कर चुका था, लेकिन इतने में मुझे कहीं से स्नाइपर शॉट आया। तो सबसे पहले मैंने अपने किल सिक्योर किए ताकि चोरी ना हो जाए और मैं लग गया चौथे बंदे को ढूंढने। अब मैंने यहाँ वहाँ अपनी आंखें दौड़ाई, एक स्मोक भी कर लिया थोड़ा कवर के लिए, लेकिन इनका चौथा बंदा मुझे कहीं दिखा ही नहीं और मैं इस बंदे पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था। तो मैंने यहाँ से कार उठाई, मैंने सोचा इसको बाद में देख लेंगे, फिलहाल दूसरे बंदों पे फोकस करते हैं। तो मैं बंदों को फाइंड करते करते कोर्ट आया और मुझे ये बंदा मिल गया। और भाई इस मैच में इस अकेले बंदे से जितना टाइम फाइट करने में लगा है इतना टाइम तो पूरी स्क्वाड को फिनिश करने में नहीं लगा क्योंकि सामने वाला भी प्लेयर किसी से कम नहीं था। अब मेरी इस बंदे से तो फाइट चल ही रही थी, लेकिन मेरे सर के ऊपर एक हेली भी मंडरा रहा था। तो मुझे ये हेली वाले बंदे का भी ध्यान रखना था कि कहीं वो ना मार दे।
अब भाई मैं इस बंदे को मारने के लिए हर टाइप के हथकंडे अपना रहा था, लेकिन किसी से भी काम नहीं बन रहा था। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे अपना टेम्परामेंट नहीं खोना था। और भाई इस बंदे को मारने में जितनी मेहनत लगी है ना, क्या ही बोलूं अब। खैर जैसे तैसे मारा इस बंदे को। और सबसे पहले मैंने अपने चारों तरफ स्मोक किए, क्योंकि मुझको इसकी क्रेट से नेड चाहिए थे। और मैं जैसे ही लूट के बाहर निकला, मैं ऑलरेडी कुछ बंदों के निशाने पे था। अब भाई जहां तक मेरा ख्याल है, उसी के टीममेट है जिसको थोड़ी देर पहले मारा था। और यहाँ पे मैं सिर्फ इतना प्रे कर रहा था कि कोई मुझे स्पॉट ना कर ले, क्योंकि मैं बिल्कुल ओपन में था और मेरे पे कोई स्मोक भी नहीं था। और जैसे ही मेरी हेल्थ 100% हुई, मैंने यहाँ से कार पकड़ी और मैं गया जोन के सेंटर में, क्योंकि मुझे कुछ और बंदे चाहिए थे। और मैं बंदों को फाइंड करते करते यहाँ आया। और मैं इतना तो जानता था ये अकेला बंदा नहीं होगा, कम से कम 2 होंगे। अब मैं जिप लाइन से इनकी बिल्डिंग पे तो गया, लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं मिल रहा था कि ये टोटल हैं कितने बंदे। तो जब मुझे श्योरिटी नहीं हुई बंदों की, तो मैंने ऊपर जाने के बजाय फिलहाल अभी नीचे रह के होल्ड करना सही समझा। लेकिन तभी एक बंदे ने मुझ पे सामने से पुश कर दिया। और इसको भी आसानी से ठोक दिया। अब फिलहाल ऐश भाई का रिवेंज तो मैंने गेम की स्टार्टिंग में ले लिया था, लेकिन मैं रिवेंज नहीं, ये मैच भी जीतना चाहता था। क्योंकि गेम की स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि अगर मैं लास्ट तक जिंदा रहा तो मैं खुद पे नेड मार लूंगा और ऐश को जिता दूंगा। फिलहाल मैं जोन से बाहर हो गया था, तो मैंने अपनी कार उठाई और मैं गया जोन के अंदर। अब मैं ऊपर जाना चाह रहा था, लेकिन ऊपर तो ऑलरेडी बंदे थे। लेकिन तभी एक बंदा मेरे कंपाउंड में आ रहा था। अब मैं 2-3 डायरेक्शन से ओपन में था और इस वजह से मैं काफी कंफ्यूज हो रहा था। तो मुझे कम से कम एक जगह से कवर मिल जाए, तो इसलिए मैंने वहां पे स्मोक कर दिया। पर यह स्मोक का कवर ज्यादा देर तक नहीं था, मुझे देर सवेर बाहर निकलना ही पड़ता। और यार इतनी मेहनत करने के बाद, इतना ट्राई करने के बाद, ये मैच हमारे हाथ से निकल गया। अब यार मुझे मैच हारने का दुख नहीं है, वो तो मैं हारता ही रहता हूँ। लेकिन जब ये मैच हारा ना, ऐसा लगा किसी ने दिल के टुकड़े कर दिए, दिल के 100 हिस्से हो गए हैं। फिलहाल क्या कर सकता हूँ मैं, कोशिश तो पूरी थी।